नमस्कार साथियों। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या एफडी में, यह सवाल कहीं ना कहीं आपके माइंड में घूमता रहता होगा। पर क्या आपने कभी मल्टीपल फैक्टर के बेस पर कंपेयर किया है? अगर नहीं, तो आज के वीडियो में अपन बहुत सारे फैक्टर जैसे रिस्क, रिटर्न, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी और आपकी एज के आधार पर देखेंगे कि आप कम रिस्क में हाई रिटर्न कैसे ले सकते हैं। तो चलिए इसे अपन एक स्टोरी की हेल्प से समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये स्टोरी है दो दोस्त वैभव और अंकित की। वैभव और अंकित दोनों ही 12th क्लास एक ही स्कूल से कंप्लीट करते हैं। वैभव के पिताजी बिजनेसमैन हैं, जिससे वह वैभव का एडमिशन एक रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा देते। वहीं अंकित के पिताजी किसान हैं, इसलिए अंकित का एडमिशन पास के ही कॉलेज में बीएससी में करवा देते हैं। वैभव और अंकित दोनों ही अपने अपने स्तर पर पढ़ाई करते हैं, जिससे वैभव का प्लेसमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो जाता है और उसकी मंथली सैलरी होती है 1 लाख रुपए। वहीं अंकित को इतनी ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिली, परंतु पास की ही कंपनी में 20,000 पर मंथ में एक कंपनी ज्वाइन कर लेता है। वैभव अपनी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा नए मोबाइल, नई गाड़ी और महंगी पार्टियों में खर्च कर देता है। फिर भी वह लगभग 10,000 रुपये प्रतिमाह की आरडी या एफडी बैंक में करता रहता है। वहीं अंकित फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में काम करता है, जिससे वह म्यूचुअल फंड और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जान जाता है। क्योंकि अंकित के शौक इतने स्टाइलिश नहीं थे, इसलिए वह भी अपना कुछ पैसा म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता रहता है। अब इसे अपन एक टेबल की हेल्प से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। इधर लेते हैं वैभव और इधर अंकित। क्योंकि वैभव की सैलरी 1 लाख है, इसलिए वह 10,000 रुपये बैंक आरडी में मंथली इन्वेस्ट करता है। इससे वैभव को रिस्क कम रहता है, पर रिटर्न भी लगभग 7% ही मिलता है। वहीं अंकित की सैलरी केवल 20,000 है, इसलिए वह केवल 4,000 रुपये महीना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। इससे अंकित को रिस्क ज़्यादा रहता है, परंतु रिटर्न भी 14% तक रहता है। 5 साल बाद वैभव के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 7.20 लाख, वहीं अंकित के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है केवल 3.48 लाख। 10 साल बाद वैभव के पास होंगे 17.40 लाख और अंकित के पास होंगे केवल 10.48 लाख। 20 ईयर बाद वैभव के पास होंगे 15.39 लाख, वहीं अंकित के पास लगभग 52.65 लाख होंगे। और अगर 30 ईयर इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो वैभव के पास होंगे 1.22 करोड़, वहीं अंकित के पास होंगे 2.22 करोड़, लगभग वैभव से 1 करोड़ ज़्यादा। तो दोस्तों, अपन ने देखा कैसे अंकित ने 2.5 गुना कम पैसा लगाकर भी वैभव से 1 करोड़ ज़्यादा पैसा अर्न किया है। तो केवल रिटर्न के आधार पर देखें तो म्यूचुअल फंड एफडी से बहुत अच्छा है। परंतु सोचो, अंकित ने अगर 1 लाख रुपए 2007 या 2019 में लगाए होते तो 2008 और 2020 में उसकी वैल्यू 60-70 हज़ार भी नहीं होती। वहीं वैभव का पैसा 6 से 7% से तो बढ़ता ही, कम नहीं होता। इससे एक चीज़ और समझ में आती है, म्यूचुअल फंड में पैसों को कंपाउंडिंग होने के लिए समय दे, रिस्क धीरे धीरे अप्रोक्स नील हो जाएगी। अब जितना अपन ने देखा है उससे एक बात तो क्लियर है कि म्यूचुअल फंड में कम पैसा लगा रहे हो तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। वहीं आरडी या एफडी हमेशा ही एक सा रिटर्न देती है, तो दोनों में ही अपना पूरा पैसा लगाना सही सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए एक थंब रूल फॉलो कर सकते हैं, और वो है रिस्क परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस एज। मतलब आपकी एज अगर 30 ईयर है तो रिस्क परसेंट हुआ 100 माइनस 30 इक्वल टू 70%। मतलब टोटल इन्वेस्ट जितना आप करना चाहते हो उसका 70% पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और 30% पैसा डेप्ट, बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे रिस्क एवं रिटर्न का अच्छा पोर्टफोलियो बन सके। एक बात और, मैंने यहाँ पर अंकित का 4,000 पर मंथ थ्रू आउट 20 to 30 ईयर के लिए सेम इन्वेस्टमेंट लिया है, जबकि उसकी सैलरी लगभग
10% ईयरली बढ़ती है और इन्फ्लेशन लगभग 6% बढ़ता है, तो 4% इफेक्टिव ईयरली उसकी सैलरी बढ़ी है। उससे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत इंप्रूव कर सकता है। जैसे उसकी मंथली सैलरी आज 20,000 है, 10% पर ईयर सैलरी बढ़ती है, तो 20 ईयर बाद उसकी सैलरी होगी लगभग 1.34 लाख पर मंथ, जबकि उस समय भी वह 4,000 रुपये ही पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी की हेल्प से अपन ने सारे पॉइंट कंसीडर कर लिए, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।